Hello all of you, now welcome to our YouTube channel. Before starting our today's class, let me remind you the previous end part of the class. Okay, इससे ही आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे बेटा. इधर देखेंगे आप कॉन्केव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में U, V और F वाला पार्ट समझाया था मैंने आपको बेटा. क्लियर? U हमेशा दोनों का नेगेटिव रहता है. F की बात करूं पहले तो फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर की नेगेटिव होती है बिकॉज कहाँ प्रेजेंट होती है? लेफ्ट साइड में. कहाँ प्रेजेंट होती है? लेफ्ट साइड में, इसलिए फोकल लेंथ क्या होती है इसकी? नेगेटिव. क्लियर? नेक्स्ट बात करें अपन कि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की क्या होगी? ये पॉजिटिव होती है क्योंकि ये कहाँ होती है? राइट साइड में. क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ आपको कि भाई ये क्या है जो. अब कॉन्केव में दो रे डायग्राम दो नेचर के बनते हैं, रियल इन्वर्टेड भी बनता है और वर्चुअल इरेक्ट. अगर मैं वर्चुअल इरेक्ट की बात करूंगा तो पॉजिटिव क्योंकि राइट साइड में बनता है, और रियल इन्वर्टेड की बात करूंगा तो नेगेटिव. कॉन्वेक्स में हमेशा ध्यान रखना पॉजिटिव ही होता है क्योंकि सारी इमेज क्या होती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट. यानी आपको वी का ध्यान रखना है. यू और एफ तो आपको याद ही रहने हैं सभी के लिए. आप लेंस पढ़ेंगे तब भी यही चलेगा. यू हमेशा नेगेटिव रहेगा, एफ पहले नेगेटिव है कॉन्केव में, और कॉन्वेक्स लेंस में भी, कॉन्केव लेंस में भी नेगेटिव है. कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस में एफ क्या रहेगा? पॉजिटिव. क्लियर? फिर अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अपन. क्लियर? स्टार्टिंग विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन. तो आई होप आपको अच्छा लगे. मैंने इस बार थोड़ा अट्रैक्टिव वे में क्वेश्चन को प्रेजेंट किया है. बेटा हमेशा ध्यान रखें. क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं. अब आपको हमेशा ये जो गिवन पॉइंट्स है सारे लिखने हैं. ठीक है? ये आपके क्वेश्चन आपके सामने है. क्लियर? इसमें डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है? 1 सेंटीमीटर. नेक्स्ट, फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर. मिरर भी क्लियर हो गया, फोकल लेंथ भी आ गई. यानी 4 चीज़ें आपको दे रखी है. आपको निकालनी है साइज एंड पोजीशन ऑफ इमेज. ठीक है? साइज, नेचर और पोजीशन. तो बेटा आपने जैसा क्वेश्चन देखा होगा, क्वेश्चन था फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज ओके व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर. आपको हमेशा ध्यान रखना है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको दे रखी है वो लिखना ज़रूरी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन वही लिखेंगे. पहला उसने दिया अपन को क्लू ऑब्जेक्ट ऑफ साइज यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. एचओ लिखते हैं अपन. कितना है? 1 सेंटीमीटर. अपने हाइट का तो पढ़ा ही नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसको यही रख देते हैं. नेक्स्ट इसमें डिस्टेंस दे रखी थी. किसकी डिस्टेंस? ऑब्जेक्ट की, 15 सेंटीमीटर. और आप जानते हैं कि हमेशा यू जो होता है वो नेगेटिव रहता है. नेक्स्ट अपन इसमें बात करते हैं तो इसमें एक और चीज दे रखी थी जो थी बेटा फोकल लेंथ. यहाँ पे मिरर था कॉन्केव. क्लियर? कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो बिना सोचे समझे अपन को नेगेटिव लिख देनी है, -10 सेंटीमीटर. अब निकालना क्या था? 2 चीजें. ठीक है? साइज और पोजीशन और नेचर, रियल इन्वर्टेड या वर्चुअल इरेक्ट. अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया तो रियल इन्वर्टेड, पॉजिटिव आया तो वर्चुअल इरेक्ट. स्टार्ट करते हैं तो अपन मिरर फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं. पहले वी निकाल लेते हैं. वी निकल जाएगा, यू और एफ गिवन है तो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u. क्लियर? तो अब यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा आपका? 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u. वैल्यूज पुट करेंगे. फोकल लेंथ की वैल्यू क्या थी? -10 माइनस आपकी जो इनिशियल यानी सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कितनी हो गई? -15. माइनस माइनस बेटा क्या हो गया? प्लस. सो एलसीएम बेटा आपका आ जाएगा 15 और 10 का एलसीएम आएगा 30. सॉरी 15 और 10 का एलसीएम 30. ठीक है? 10 को किससे मल्टीप्लाई करूँ? 30 आए 3 से, तो ऊपर -3 चला गया, यहाँ पे प्लस हो गया और 2 हो गया. क्लियर? अब यहाँ पे देखेंगे आप कि 1/v की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? -1/30. रेसिप्रोकल करना पड़ेगा तो -30 सेंटीमीटर. यानी पोजीशन ऑफ इमेज कितनी आ गई? -30 सेंटीमीटर. क्लियर? नाउ अपन को क्या निकालना? अब भाई पोजीशन ऑफ इमेज आ गई. अब निकालनी साइज और नेचर. तो साइज और नेचर के लिए क्या करोगे? पहले साइज यानी मैग्निफिकेशन. अब मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे बता देता हूं. नाउ मैग्निफिकेशन का बेटा फॉर्मूला होता है -v/u.
जहाँ से आपको पता पड़ा v की वैल्यू आई -30 यानी माइनस ऑफ -30 अपॉन u था आपका -15। क्लियर, माइनस से माइनस कैंसिल, मैग्निफिकेशन बेटा आ जाएगा आपका -2 यानी इमेज का नेचर क्या होगा, तो नेचर होगा बेटा रियल एंड इन्वर्टेड क्योंकि -2 आया मैग्निफिकेशन। अब क्या बचा, साइज निकालनी, तो मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला याद है आपको, मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है बेटा m = HI अपॉन HO -2। HI नहीं दे रखा, HO अपन ने फर्स्ट में दे रखा था 1, तो HI कितना आ जाएगा, हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी बेटा आपकी -2 सेंटीमीटर यानी इमेज थोड़ी सी उल्टी होगी तो उसकी हाइट नीचे की तरफ होगी। क्लियर, ये हो गया आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स आपको इजी लगेंगे। क्लियर, सेकेंड क्वेश्चन इज, नेक्स्ट बेटा आपका सेकेंड क्वेश्चन है, अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। मैग्नीफाइड का मतलब बेटा एनलार्ज इमेज, ठीक है, 3 टाइम्स। नेक्स्ट आगे क्या दिया उसने, प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वो 10 सेंटीमीटर आगे रखा हुआ है, तो इमेज की लोकेशन क्या होगी ये बतानी है। तो देखेंगे आगे क्वेश्चन को सॉल्व करके। सबसे सिंपल क्वेश्चन बेटा सेकंड क्वेश्चन है आपका, इसने मिरर लिया है कॉन्केव मिरर। क्लियर, क्या बोला इसने कि मैंने एक कॉन्केव मिरर लिया, ठीक है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। जब भी आपको ये 3 टाइम्स वर्ड दिखे ना, या 1/4 दिखे या 1/2 दिखे, हाफ दिखे, 3/4 दिखे, इसका मतलब होता है मैग्नीफिकेशन। यानी 3 टाइम्स का मतलब मैग्नीफिकेशन कितना हो गया आपका 3। अगर मैंने बोला रियल इमेज है और रियल इमेज मैग्नीफिकेशन क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन क्या हो गया आपका -3। मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा -3। जैसा कि आपको पता है इसमें u दे रखा है -10, u हमेशा माइनस में होता है 10 सेंटीमीटर, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v अपॉन u। पुट करोगे -3 = -v अपॉन -10, माइनस से माइनस कैंसिल, ये इधर जाएगा तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी -30 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। अगर ऑब्जेक्ट रियल इमेज है, रियल इमेज कॉन्केव में कहाँ बनती है, लेफ्ट साइड, इसलिए v क्या आ गया नेगेटिव। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम द पोल ऑफ कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर यानी कॉन्केव, उसकी फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, माइनस होगी, पता है आपको -20 सेंटीमीटर, टू फॉर्म रियल इमेज ऑफ साइज 1/4। 1/4 यानी मैग्निफिकेशन है बेटा आपका, ठीक है, ऑब्जेक्ट से साइज कितनी है 1/4 है, ध्यान रखना -1/4 आंसर होगा आपका मैग्निफिकेशन का। बहुत सिंपल क्वेश्चन। थर्ड, जैसा कि आपको मैंने वीडियो में बताया कि फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर है। क्लियर, कन्वर्जिंग मिरर कॉन्केव मिरर होता है, तो फोकल लेंथ हो गई -20 सेंटीमीटर। क्लियर, फोकल लेंथ, क्योंकि कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है बेटा नेगेटिव। नेक्स्ट इसमें वही चीज जो फर्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हुआ अपने साथ, मैग्निफिकेशन यानी अगर मैग्नीफाइड इमेज है, ठीक है, वो अपनी साइज उतनी बना रही है तो वो साइज को अपन मैग्निफिकेशन से डिनोट करते हैं। अगर रियल इमेज तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव, तो m हो गया -1/4। नाउ वी हैव टू डिड्यूस दैट, क्वेश्चन में फर्स्ट ही आस्क अपन को यही किया, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करोगे कि मैग्निफिकेशन -1/4 आवे। तो अपन क्या करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट मैग्निफिकेशन कितना है -1/4। अपन को मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला पता है बेटा -v अपॉन u। अब आप आधे जने क्या गलती करते हो, 2 फॉर्मूले हैं, कंफ्यूज होते हो, HI अपॉन HO लगाऊं या -v अपॉन u लगाऊं। तो बेटा यहाँ पे हाइट की बात हुई नहीं है तो वो तो कैंसिल ही हो गया। अब बचा कौन सा फॉर्मूला, सिंपल है, आपको जिस रास्ते जाना है उसी की बात करोगे या दूसरे किसी की बात करोगे। यहाँ पे बात अगर u की चल रही है तो आपको फॉर्मूला u वाला लेना। अब u HI अपॉन HO में तो आता नहीं, तो ये वाला फॉर्मूला लेंगे -v अपॉन u। सॉल्व करेंगे, m की जगह मैंने रख दिया -v अपॉन u इक्वल टू -1/4, माइनस से माइनस कैंसिल। यहां से एक रिलेशन स्टैब्लिश हुआ कि u की वैल्यू क्या हो गई, इस u की वैल्यू क्या हो गई 4v, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हुआ 4v हो गई। अब मैंने लगाया मिरर का फॉर्मूला, एज यू नो मिरर का फॉर्मूला क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू रखी, v की जगह कुछ नहीं, u की जगह मैंने रिलेशन से ये जो निकाला था 4v वो यहाँ पुट कर दिया। एलसीएम, v और 4v का एलसीएम कैसे निकालते हैं, अब आधे जनों के मन में ये डाउट होगा, बेटा कॉमन लेके। क्लियर,
आप ये देख लो इन दोनों में कॉमन क्या है, v, और एक और क्या है 4 तो अलग से रहेगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4v। v को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 4v आए 4 से, 4v को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 4v आए 1 से, तो 4 + 1 हो गया। 4v इक्वल टू, अब सुनना 4 + 1 5 हो गया, ये -20 इधर डिवाइड में था, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, ये इधर डिवाइड में था, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। तो v की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली बेटा 25 -25 सेंटीमीटर। 4 की टेबल से 20 कट गया 5 टाइम्स, 5 × 5 25। नेक्स्ट मैंने क्या किया, अब मेरे को v तो नहीं चाहिए था, मेरे को क्या चाहिए था u, तो मैं वापस उसी रिलेशन पे गया। u इक्वल्स टू क्या था 4v, v की वैल्यू मैंने पुट की, v की वैल्यू कितनी आई -25, पुट करती मेरा इनिशियल कितना ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी आ गई -100 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, यानी ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड होता है, यानी अपन को अगर वेरिफिकेशन करना है तो ये u नेगेटिव आने का मतलब ही अपना आंसर सही है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव आनी चाहिए थी u की वैल्यू, और अपना बिल्कुल मेथड से अपन ने किया है। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है 4th। ओके, इससे आपके मिरर के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आप ट्राई करें घर पे, इजीली हो जाएंगे। क्लियर नहीं हो तो आप मेरे को मेरी ईमेल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं, कुछ क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। अब अपन बेटा कॉन्वेक्स का भी एक देख लेते हैं, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव, यू हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। नेक्स्ट इसने बोला कि इट्स फोकल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। ओके, फोकल लेंथ 12 है, +12 हो जाएगी, तो पोजीशन और इमेज का नेचर बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजीली आप कर लेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पता पड़ जाएगा। देखें, नेक्स्ट आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में कन्वेक्स मिरर गिवन है। कौन सा मिरर गिवन है बेटा, कन्वेक्स मिरर। अब उसमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है 6 सेंटीमीटर। जैसा कि आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर में जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव ही रहेगी, क्योंकि कॉन्वेक्स में यू भी नेगेटिव, तो 6 सेंटीमीटर यानी -6। फोकल लेंथ पे बात करें तो कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ होती है बेटा किस साइड, राइट साइड। वेरी गुड, सो फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव। क्लियर, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, पॉजिटिव। देन वी हैव टू फाइंड v, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f इक्वल टू 1/v + 1/u। सॉल्व करते हैं, 1/12 इक्वल टू 1/v + 1/- 6। क्लियर, सॉल्व किया। नेक्स्ट मैंने क्या किया, इसको यहां ट्रांसफर किया, प्लस हो गया, दोनों प्लस हो जाएंगे, और 1/v अकेला बच गया, यहां लिख दिया। एलसीएम निकालेंगे बेटा, 12 और 6 का एलसीएम कितना आएगा वापस 12। 12 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 12 आए, 1 से। 6 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 से। क्लियर, तो 1 + 2 3 हो गया, और 12। क्लियर, अब ये टेबल से करता है, 3 की टेबल से 1/4 हो गया। रेसिप्रोकल करूंगा तो v कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। अब बेटा पॉजिटिव आने का कारण है तो नेचर आपको पता ही है, कॉन्वेक्स के दोनों रे डायग्राम वर्चुअल इरेक्ट होते हैं। अगर कॉन्केव की बात करते तो अपन कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन कॉन्वेक्स में तो अपन को पता है कि वर्चुअल इरेक्ट ही होना है, तो वर्चुअल इरेक्ट लिख दो नेचर, तो हो गया आपका पोजीशन ऑफ इमेज और नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको कोई भी क्वेरी हो बेटा, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे फेसबुक अकाउंट पे, मेरे गूगल आईडी पे। क्लियर, और भी कोई प्रॉब्लम हो, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस और मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, हैव अ ब्लास्ट टुडे। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, स्टडी सोर्स कोचिंग क्लासेस। थैंक यू।